नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ उमूमन लोग मुहर्रम के महीने को रोने और पीटने का महीना ख्याल करते हैं और उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इस माह मुबारक में, इस महीने में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, प्यारे नवासे सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दुनिया का बदतरीन जुल्म हुआ। हुसैन कौन है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हैं, हमारे सर का ताज हैं। उन पर जो जुल्म हुआ है दुनिया का बदतरीन जुल्म है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि उनकी शहादत की वजह से, उन पर जुल्म होने की वजह से इस महीने को हम मनहूस समझ लें, इस महीने को रोने और पीटने का महीना ख्याल कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने जब खबर आकर दी कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होंगे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने वजह पूछी, आपने वजह बयान की, लेकिन कहीं ये नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी रोने की तरगीब दी हो, उम्मत को भी कहा हो कि तुमने भी रोना है, तुमने भी पीटना है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ज़माना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 100 साल बाद तक सहाबा मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, ना रोए ना पीटे। लिहाजा इस महीने के अंदर, इस महीने को रोने पीटने का ख्याल करना ये सही नहीं। शरीयत मुताहरा में नोहा करने को, रोने पीटने को हराम करार दिया गया, हत्ता के 3 दिन के बाद ताज़ियत करना भी मकरूह है। और इस्लाम का मिजाज भी दिनों को मनाने का नहीं है, नोहा करने का, पीटने का मिजाज नहीं है, बल्कि हमारा दीन तो ये कहता है कि अपने जो हमारे असलाफ़ हैं उनका तज़किरा किया जाए, उनको याद किया जाए। इसलिए हमारे उलमा कराम तज़किरा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको ज़रूर लोगों के सामने ज़िक्र करते हैं, लेकिन मनाते नहीं हैं, नोहा नहीं करते, पीटते नहीं हैं। तो ये करना जायज़ नहीं है। और इसी तरह मुहर्रम के महीने में इबादत समझकर कब्रिस्तान जाना और कब्रों की वहाँ जाकर लिपाई करना और कब्रों की मुरम्मत करना और फिर इसको इबादत समझना, ये भी एक बिदअत है जो हमारे यहाँ राइज हो चुकी है। दीन में इसकी कोई असल नहीं है। और इसी तरह बाज़ लोग मुहर्रम के शुरू होते ही ये सवाल भी पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या इस महीने के अंदर, मुहर्रमुल हराम के अंदर, अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ोजा के साथ हम बिस्तर होना, सोहबत करना, क्या ये जायज़ है या नहीं? तो गौर से सुन लें, मुहर्रमुल हराम के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकते। सिर्फ 5 ऐसी हालतें हैं, 5 ऐसे वक़्त हैं जिन औकात में बीवी के पास जाना मना है और हराम है। वो कौन? सबसे पहले, अगर आपने हज और उम्रे का ihram बांधा हो, खामिन ने बांधा हो या बीवी ने बांधा हो, तब भी मियाँ बीवी नहीं मिल सकते, हराम है। नंबर 2, जब रोज़ेदार हो, खामिद रोज़ेदार है या बीवी रोज़ेदार है, तो अब भी क्या आपस में नहीं मिल सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। या दोनों में से कोई एक एतिकाफ़ पर बैठा है, एतिकाफ़ की हालत में मियाँ बीवी का मिलना भी मकरूह है। या हैज़ की हालत हो, चौथे नंबर पर हैज़ की हालत है, इस वक्त भी मिलना मकरूह है, जायज़ नहीं है। और 5वीं चीज़, 5वीं और आखिरी, निफास की हालत है, बच्चा पैदा होने के बाद की हालत है, उस वक़्त भी मियाँ बीवी का आपस में मिलना ये मकरूह है। इन 5 औकात के अलावा आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, मियाँ बीवी आपस में मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, कोई कराहत नहीं है। और एक बिदअत ये भी है कि इस महीने के अंदर हमारे यहाँ लोग बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं करते। उसकी वजह कि ये महीना मनहूस है, नहूसत वाला समझते हैं। याद रखें, ये महीना नहूसत वाला नहीं है, बल्कि कोई महीना भी मनहूस नहीं है, नहूसत वाला नहीं है। ला अदवा वला तियरा, कोई शब रोज़, कोई दिन रात, कोई महीना, कोई साल, कोई दिन नहूसत वाला हो, ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गलत तसव्वुरात हैं। और इस तरह मुहर्रम के महीने में बाज़ लोग जूता नहीं पहनते कि नहीं, इस महीने में जूता नहीं पहनना, ये भी बिदअत है। और बाज़ लोग अपनी चारपाइयों को उल्टा कर देते हैं, नीचे ज़मीन पर सोते हैं, ये भी गलत है, इसकी भी कोई असल नहीं है। और इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम में स्याह लिबास पहनते हैं और इस लिबास पहनने को इबादत ख्याल करते हैं, हालांकि इसकी भी कोई असल नहीं है, बिदअत है, इबादत नहीं है।
اور سیاہ لباس پہننا کسی ایک ہمارے دوسرا جو طبقہ ہے ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں اس لباس کو نہیں پہننا چاہیے، اور ہمارے علماء کے باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ محرم کے مہینے میں سیاہ لباس نہ پہنیں، اس کے علاوہ آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں یا اسی طرح کوئی اور باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان منکرات کے طور پر، منہیات کے طور پر کہ ان سے بچنا ہے، ان سے رکنا ہے، پھیلی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کاموں کے کرنے سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو میرے ہم مذہب ہیں، یعنی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے ہم مذہب یا ہمارے ہم مسلک ہیں۔ باقی اگر کوئی دوسرا ان کاموں کو کرتا ہے، ان کے مذہب کے اندر ان کاموں کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، سیاہ کپڑے پہننا، رونا پیٹنا، نوحہ کرنا اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، اپنے اگر وہ مذہب کے مطابق، دین کے مطابق کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی ان سے اختلاف نہ کریں، ان کو کرنے دیں۔ لیکن ہمارا جو دین ہمیں کہتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہمارا دین ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، بچنے کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔